चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली वालों को गुड न्यूज, एमसीडी में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और फाइन माफ करने का प्रस्ताव पास। दिल्ली में एमसीडी के तहत आने वाले क्षेत्रों में 5 साल का संपत्ति कर जमा करने पर पिछला बकाया संपत्ति कर और जुर्माना माफ हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में बुधवार को इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया, जिसे पास कर दिया गया। एमसीडी की ओर से संपत्ति कर जमा करने पर बकाया और जुर्माना माफ करने की योजना लाई गई है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद। सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। इस बीच सरकार को सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के लेवल को मर्ज किया जाए। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि वेतन आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 2 जून को सुनाया जाएगा निर्णय। दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के बारे में निर्णय लेने के लिए 2 जून की तारीख तय की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संज्ञान के बिंदु पर जैन और सिंह के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। नक्सलियों का शीर्ष नेता बसवा राजू ढेर, पीएम मोदी व गृह मंत्री शाह ने जवानों को सराहा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। अब तक इस अभियान के दौरान नक्सलियों के शीर्ष नेता बसवा राजू समेत कुल 27 नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद कर लिए गए हैं। महमूदाबाद की जमानत पर आप सांसद का तंज, बोले ये बीजेपी के मुंह पर जोरदार तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। महमूदाबाद को रविवार को हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया था। महमूदाबाद की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद का रिएक्शन सामने आया। सांसद ने इस जमानत को मोदी सरकार और बीजेपी के मुंह पर जोरदार तमाचा बताया है। दिल्ली की गर्मी से लड़ने उतरे जलदूत, दिल्ली वालों की प्यास बुझाएंगे वाटर डिस्पेंसर। दिल्ली की झुलसाने वाली गर्मी से बस स्टॉप पर खड़े यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार ने दिल्ली हीट एक्शन प्लान 2025 के तहत एक नई मानवीय पहल की शुरुआत की। अब राजधानी के प्रमुख बस टर्मिनल्स और डिपो पर स्मार्ट कोल्ड RO वाटर डिस्पेंसर लगाए जा रहे हैं, जबकि बस स्टॉप्स पर जलदूत नाम के वॉलंटियर्स यात्रियों को ठंडा और साफ पानी मुहैया कराएंगे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की जांच शुरू, सुविधाओं की होगी पड़ताल। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं की जांच करने के लिए महाअभियान शुरू हो गया है। सचिव स्तर के अधिकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे। साथ ही अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक व चिकित्सा निदेशक के साथ चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। 31 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान आने वाली रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के विकास के लिए नीति तैयार होगी। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, एमसीडी में लगने वाले कचरा शुल्क को वापस लेगी बीजेपी। दिल्ली नगर निगम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कचरा उठाने पर शुल्क वसूलने के निर्णय को वापस लेने और गृहकर के पुराने बकाये के निपटान के लिए माफी योजना लाने की घोषणा की है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने इन निर्णयों की घोषणा की। इकबाल सिंह ने कहा कि एमसीडी में पहले सत्तारूढ़ रही आम आदमी पार्टी ने बिना किसी चर्चा के उपयोगकर्ता शुल्क लगा दिया था। फरीदाबाद में निकला कोरोना का मरीज, वेरिएंट की जांच में जुटी मेडिकल टीम। फरीदाबाद में करीब 2.5 साल बाद कोरोना का एक नया मामला सामने आया। 28 साल का एक युवक वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षणों से परेशान था। उसने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना की जांच कराई। अब उसकी रिपोर्ट कोरोना के सरकारी पोर्टल पर अपलोड की गई। कोरोना का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। मुफ्त बिजली वाली स्कीम में दिल्ली सरकार देगी 1.8 लाख की मदद, जाने फायदा और लेने का तरीका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1.08 लाख रुपए किया जाएगा। दिल्ली में लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर प्रत्येक माह 4,200 रुपए की बचत कर पाएंगे।
दिल्ली में कर्मचारियों को बड़ी राहत, रेखा गुप्ता सरकार ने वापस लिया परेशान करने वाला एक आदेश। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अपना वो आदेश वापस ले लिया जिसमें उसने अगले आदेश तक प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पीओके व पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंप पर हमला करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया था। बीएसएफ के रिटायर इंस्पेक्टर से 24 लाख की धोखाधड़ी में 2 ठग गिरफ्तार। दक्षिण जिले के साइबर थाना पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश पर अच्छा मुनाफा दिलवाने का झांसा दे बीएसएफ के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर से 24.54 लाख रुपए की ठगी करने के 2 आरोपितों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रवि वर्मा और नीरज वर्मा के रूप में हुई। आरोपित ठगी की रकम ट्रांसफर करवाने के लिए कमीशन पर अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाते थे। दिल्ली में धड़ाधड़ बन रहे आयुष्मान कार्ड, जानिए कौन है पात्र, कितने लाख का इलाज होगा मुफ्त। सेंट्रल दिल्ली जिले में अब तक 6,500 बुजुर्गों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इन कार्डों को लाभार्थियों के घर घर जाकर वितरित किया जा रहा है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिले में कुल 19,472 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराया था। का पाकिस्तान पर फिर सख्त एक्शन, 24 घंटे में हाई कमीशन के एक और अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश। पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया। इसका मतलब होता है कि भारत सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करती। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे काम किए जो उनके पद के नियमों के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए शहबाज, भारत से वार्ता के लिए पाक तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की लगा रहा गुहार। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घबरा गए हैं। अब वो भारत से वार्ता के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुहार लगा रहे हैं। बुधवार को शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत वार्ता प्रक्रिया में किसी तीसरे देश को शामिल करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी तीसरे देश में बातचीत करना अच्छा निर्णय हो सकता है। राजधानी में नया गैंग एक्टिव जो बच्चों को नशे की लत लगाकर अपने ही घरों में करवाता है चोरी। गैंग वॉर के लिए कुख्यात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नए नए तरह के अपराध और अपराधी पनपते हैं। अब की बार एक ऐसे गैंग के सक्रिय होने का मामला सामने आया जो स्कूली बच्चों को पहले हुक्के की लत लगवाता है, इसके बाद ब्लैकमेल कर उनसे अपने घरों से जबरन कैश और ज्वेलरी मंगवाता है। जाफराबाद थाने में जबरन वसूली और धमकाकर किसी काम को मजबूर करने के तहत केस दर्ज हुआ है। पवनदीप राजन की सेहत में आया सुधार, बेटे पर प्यार लुटाती दिखी मां। इंडियन आइडल 12 की विजेता सिंगर पवनदीप राजन की हालत में दिन ब दिन सुधार आ रहा है। उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर 2 खास तस्वीरें शेयर की जो हॉस्पिटल की हैं। इन तस्वीरों में दोनों मां बेटे के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही है जो पवन की अच्छी सेहत की ओर इशारा कर रही है। पवन की इस पोस्ट पर उनके फैंस खुश हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन चालकों की बेरोक टोक होगी आवाजाही, 16 रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज बनेंगी। राजधानी के 16 रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन चालकों की परेशानी दूर होगी। इसके लिए रेलवे अंडर ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे। करीब 647 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे क्रॉसिंग पर आवाजाही सुगम होगी। रेल प्रशासन ने इसका खाका तैयार कर लिया। इसमें सिरसपुर, खेला कला, होलंबी कला, सुल्तानपुर, बल्ली मारान, पुल डफरीन, दया बस्ती और पुल बंगश सहित रेलवे क्रॉसिंग शामिल हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, इतने मेगावाट तक पहुंची डिमांड। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ गई है। दिल्ली की पीक पावर डिमांड 7,401 मेगावाट तक पहुंच गई जो इस सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा मांग है। सिस्टम ऑपरेशन नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को यह मांग 7,265 मेगावाट थी। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, 150 मकानों पर लिखा ये इमारत अवैध है। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ इन दिनों अभियान चला रखा है। बीते एक सप्ताह करीब 150 इमारतों पर ये इमारत अवैध है लिखा जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान जारी रहेगा। हालांकि कई जगह भूमाफियाओं ने इमारतों में लिखे शब्दों को पुतवा दिया। शहर में नोएडा प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर अवैध इमारतें खड़ी हो गई।
दिल्ली में 85 साल बाद दिखा भूरे रंग का भारतीय भेड़िया, देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। दिल्ली में यमुना के बाढ़ मैदानी क्षेत्र में पल्ला गांव के पास दुर्लभ भूरे रंग के भारतीय भेड़िए को देखा गया। यमुना जैव विविधता पार्क के अधिकारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये भारतीय भेड़िया ही लग रहा है। वन्य जीव प्रेमी इस भेड़िए का फोटो लेने में सफल रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भूरे रंग का भारतीय भेड़िया 85 साल बाद राजधानी क्षेत्र में नजर आया है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 220 से ज्यादा यात्री सुरक्षित। नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6125 खराब मौसम में फंस गई। इस दौरान विमान को 2 तेज झटके लगे हैं। झटके लगने से यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि क्रू ने विमान पर परिस्थितियों पर काबू पाते हुए श्रीनगर में विमान की सफल लैंडिंग कराई। सर्वदलीय सांसदों के विदेश दौरे पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, बोले ये ध्यान भटकाने की कोशिश। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर को संदेश देने के लिए सर्वदलीय सांसदों को विदेश दौरे पर भेज रही है। इस बात पर सियासत भी तेज हो गई, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के इस कृत्य की आलोचना की। बुधवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना एक PR स्टंट और ध्यान भटकाने की कोशिश है। दिल्ली की श्रम विहार कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। हाईकोर्ट ने अबुल फजल एनक्लेव के श्रम विहार इलाके में अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी है। अदालत ने कॉलोनी के 14 निवासियों की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य सरकारी निकायों के खिलाफ यमुना नदी के तट पर स्थित अपनी कॉलोनी में तोड़फोड़ रोकने और अवैध बेदखली से सुरक्षा की मांग की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल की बड़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वर्तमान प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की शिकायत पर कोर्ट ने 2 दिन से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का फैसला किया है। ये मामला 90.25 करोड़ रुपए के लोन और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।